नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है संविधान के स्रोत के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं संविधान के स्रोत के बारे में। तो दोस्तों संविधान के स्रोत को पहले हम ख़त्म कर लेंगे और इसके बाद जो है हम अनुसूचियों का अपना टॉपिक जो है शुरू करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अनुसूचियाँ। तो ये आज का हमारा टॉपिक हो जाता है अनुसूचियाँ, लेकिन हम कल की क्लास में पढ़ रहे थे किसके बारे में, संविधान के स्रोत के बारे में। तो 2 मिनट पहले कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों संविधान के स्रोत की यदि बात की जाए, यानी जब हमारे भारतीय संविधान निर्माता जो थे इन्होंने जो है 60 देशों के संविधान को पढ़ा था और जिनमें से जो है केवल 10 देशों को चुना था जिनमें से कुछ ना कुछ भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। जैसे दोस्तों अमेरिका हो गया, ब्रिटेन है, आयरलैंड, कनाडा, इस प्रकार जर्मनी है, जापान है, फ्रांस, रूस और ऑस्ट्रेलिया। तो ये लगभग 10 देश ऐसे थे जिनसे कुछ ना कुछ भारतीय संविधान में जो है जोड़ा गया था। हमने अमेरिका से जान लिया था, ब्रिटेन से क्या क्या लिया था, इन सभी से हमने जाना था। जैसे संसदीय प्रणाली हो गई, साथ ही दोस्तों इन नागरिकता हो गई, इनके बारे में हमने अच्छे से जाना था। तो आज की क्लास में हम जानेंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है, कनाडा के संविधान से, रूस से, जापान से क्या क्या लिया गया है। तो इन चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल लेते हैं ऑस्ट्रेलिया का संविधान। तो यहाँ से क्या क्या लिया गया है, जैसे प्रस्तावना की भाषा, यानी जो भारतीय संविधान में प्रस्तावना या प्रियम्बल है, इसकी जो भाषा या लैंग्वेज है कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संवर्ती सूची की बात करते हैं तो इसको कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संसद का संयुक्त अधिवेशन कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। साधारण विधेयक पर जो है राष्ट्रपति बुला सकता है, तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, संसद का संयुक्त अधिवेशन। केंद्र व राज्यों के बीच जो संबंध होता है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। शक्तियों का विभाजन ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ये पांचों प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं यहाँ पे कनाडा के संविधान से, यानी कनाडा के संविधान से जो है कौन कौन सी व्यवस्थाएं ली गई हैं। जैसे संघीय शासन व्यवस्था है, सशक्त केंद्र है, राज्यपाल की नियुक्ति है, अपशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत है, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्र अधिकार। तो ये सारी व्यवस्थाएं कहाँ से ली गई हैं, कनाडा के संविधान से। संघीय शासन व्यवस्था की यदि बात की जाए तो दोस्तों संघीय शासन व्यवस्था यानी केंद्र सरकार को चलाने के लिए जो है दोस्तों किस किस की जो प्रधानमंत्री जो है चलाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। सशक्त केंद्र यानी केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार के मुकाबले जो है ज़्यादा शक्तिशाली होगी, तो ये आपको याद रखना है। राज्यपाल की नियुक्ति, यानी जो राज्यपाल की नियुक्ति है इसको कहाँ से, कनाडा से। अपशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्र अधिकार, तो पाँचों लिए गए कनाडा से। अब आते हैं दक्षिण अफ्रीका, यानी दक्षिण अफ्रीका से जो है कौन कौन सी व्यवस्थाएं ली गई हैं। जैसा संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यानी भारतीय संविधान में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है इसको कहाँ से लिया गया है, सीधी सी बात है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, इसको भी दक्षिण अफ्रीका से। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जर्मनी से लेकिन आपातकाल लगाने की जो शक्तियाँ हैं इनको भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था, जो कि भारत शासन अधिनियम 1935 जो है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है, जहाँ से लगभग 250 आर्टिकल जो है भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे रूस से पंचवर्षीय योजना को लिया गया है। मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। न्यायिक आदर्श, यानी जो हमारी प्रस्तावना है प्रियम्बल में 3 प्रकार के न्याय दिए हुए हैं, जैसे सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इन तीनों आदर्श न्याय को कहाँ से, रूस के संविधान से लिया गया है। साथ ही मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना, ये तीनों व्यवस्था रूस के संविधान से ली गई हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब फ्रांस से क्या क्या लिया गया है, तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था। साथ ही प्रस्तावना में 3 शब्द समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्वता, ये तीनों शब्द भी जो है प्रस्तावना में कहाँ से, फ्रांस से जो है लिए गए हैं। और ये हमारा टॉपिक हो गया है कंप्लीट, यानी जो हम संविधान के स्रोत पढ़ रहे थे
ये हमारा टॉपिक हो गया है कंप्लीट। तो ये आपको यहाँ पे अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम दोस्तों नया टॉपिक डालेंगे, अनुसूचियाँ यानी शेड्यूल्स। इसमें जानेंगे कि हमारा जो संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को, तो हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं, वर्तमान में कितनी हैं, इन सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे अनुसूचियाँ यानी शेड्यूल्स की। तो हमारे मूल संविधान यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो है 8 अनुसूचियाँ थीं जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बना था। और साथ ही लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। लेकिन वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ? वर्तमान में है 12 अनुसूचियाँ। अब इन सभी अनुसूचियों को एक एक करके जानेंगे, इनमें जो है किसके बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डालेंगे अनुसूची एक। अनुसूची एक की यदि बात की जाए तो इसमें भारत संघ, उसका क्षेत्र, नाम, क्षेत्र का वर्णन। तो यहाँ पे बात की गई दोस्तों राज्य 28, यूटीज 8। यानी अनुसूची एक में कहा गया है भारत संघ में कितने राज्य हैं, कितने यूटीज हैं, उनके नाम, क्षेत्र व सीमा के बारे में जो है वर्णन के बारे में बात की जाती है। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे, यानी कभी भी अगर नए राज्य की स्थापना की जाती है या नाम में परिवर्तन किया जाता है तो आर्टिकल में संशोधन ना करके बल्कि अनुसूची एक में संशोधन किया जाएगा। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो अनुसूची एक आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब बात करेंगे दोस्तों अनुसूची दो की। तो अनुसूची दो में जो है वेतन, पेंशन एवं भत्तों के बारे में बात की जाती है। तो किसको जो है अनुसूची दो के माध्यम से जो है वेतन, पेंशन एवं भत्ते दिए जाते हैं, तो इसकी बात कर रहे हैं। तो अनुसूची दो के माध्यम से जैसे राष्ट्रपति हैं, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गए, राज्यपाल है, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सभापति उपसभापति हो गए, विधान परिषद के सभापति उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजों को, साथ ही क्या यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये आपको याद रखना है। तो इन सभी की जो वेतन एवं पेंशन व भत्तों की बात की जाती है अनुसूची दो के माध्यम से इनको दिए जाते हैं। कहाँ से? भारत की संचित निधि से। भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। याद रखें दोस्तों, दिए जाते हैं। वेतन, पेंशन एवं भत्ते किसको दिए जाते हैं ये तो आप सभी को पता लग गया। अनुसूची दो के माध्यम से राष्ट्रपति हो गए, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गए, राज्यसभा के सभापति उपसभापति हो गए, साथ ही राज्यपाल वगैरह हो गए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज हो गए। तो ये आपको याद रखना है। तो अनुसूची दो हो गई आपकी कंप्लीट। अब आते हैं अनुसूची तीन। अनुसूची तीन की हम बात करेंगे। तो अनुसूची तीन, इसमें किसके बारे में? शपथ यानी ओथ के बारे में बात की जाती है। तो दोस्तों अनुसूची तीन के माध्यम से जो है किसको शपथ यानी ओथ दिलाई जाती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी भारत संघ व राज्य मंत्री, सांसद, विधायक, कैग, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों को जो है अनुसूची तीन के माध्यम से शपथ यानी ओथ दिलाई जाती है। जैसे केंद्रीय मंत्री हो गए या भारत संघ या हो गए, तो ये आपको याद रखना है। राज्य मंत्री हैं जैसे सांसद, एमपी, विधायक, एमएलए, एमएलसी हो गए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों को कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो इन सभी को जो है अनुसूची तीन के माध्यम से शपथ यानी ओथ दिलाई जाती है। अब यहाँ पे दोस्तों एक नोट लिख लेते हैं। तो ये नोट है, यानी कैग एवं सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों का जो शपथ का प्रारूप है एक जैसा है। क्वेश्चन ये पूछा गया है, यानी किसका जो है शपथ का प्रारूप एक जैसा? कैग एवं सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों का जो प्रारूप है एक जैसा है। अब आते हैं अनुसूची चार। अनुसूची चार जो है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अनुसूची चार, इसमें किसके बारे में? इसमें जो है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा के बारे में बात की गई है और जनसंख्या के अनुपात में जो है सीटों का बंटवारा किया जाता है राज्यसभा में। यानी जिस राज्य में जनसंख्या ज़्यादा होगी उस राज्य में सबसे ज़्यादा सीटें लोग राज्यसभा में जाएंगी। जैसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा सीटें भेजता है राज्यसभा में। कितनी? 31 सीटें। अब कितनी सीटें किस राज्य से हैं तो ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे उत्तर प्रदेश से 31 सीटें जाती हैं, महाराष्ट्र 19 सीटें, तमिलनाडु 18 सीटें, पश्चिम बंगाल 16 सीटें, बिहार से 16 सीटें, कर्नाटक से 12 सीटें, गुजरात 11, मध्य प्रदेश से 11, आंध्र प्रदेश से भी 11, राजस्थान से 10, कितनी? 10, उड़ीसा से भी 10, कितनी? उड़ीसा से 10,
केरल से दोस्तों 9 सीटें, साथ ही असम से 7 सीटें, पंजाब से 7, तेलंगाना से 7 हो गई, झारखंड से 6 सीटें, हरियाणा से 5 सीटें, छत्तीसगढ़ से 5 सीटें और साथ ही जम्मू कश्मीर से 4 सीटें, दिल्ली से 3, पुदुचेरी से कितनी 1, यानी ये 3 यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जिनसे जो है 8 सीटें जो है राज्यसभा में आती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश से 3 सीटें, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड से भी 3 सीटें आती हैं, गोवा से 1, सिक्किम से 1, अरुणाचल प्रदेश से 1 आती है, नागालैंड से 1, मणिपुर से 1, मिज़ोरम से 1 हो गई, साथ ही त्रिपुरा से 1 और मेघालय से 1। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है कितनी सीट आती हैं। तो दोस्तों वर्तमान की यदि बात की जाए तो वर्तमान में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 245 सीटें हैं, जिनमें से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से जो है 233 सीटें आती हैं और बाकी की जो है 12 सीटें राष्ट्रपति द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं 12 सदस्य। राज्यसभा में 4 क्षेत्रों से, कला से, सामाजिक यानी किससे दोस्तों? साहित्य से, और इसके बाद विज्ञान से, और चौथा कौन सा है? चौथा है समाज सेवा से। यानी जो इन चार क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा योगदान देता है उनको जो है राष्ट्रपति मनोनीत करके राज्यसभा में भेज सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति के ऊपर है। तो ये आपको पता लग गया होगा वर्तमान में कितनी 245 सीटें हैं, जिनमें से 233 सीटें जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से जाती हैं और बाकी 12 सीटें राष्ट्रपति मनोनीत करके भेजते हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। और साथ ही दोस्तों आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज हमारी 4 अनुसूचियाँ हो गई और बाकी की अनुसूचियाँ हम कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।